हर हर गंगे साथियों, अभी मैं आपको प्रयागराज में चल रहा विकास कार्य दिखा रहा हूँ। एक गोविंदपुर नारायणी आश्रम के पास एमआईटी हॉस्टल आप देख रहे होंगे। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज देश का जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये नारायण आश्रम की दीवार है जो कभी यहाँ तक थी और आप देख सकते हैं दीवार कभी यहाँ पर थी साथियों, इस जगह पे खंबे के पास, और यहाँ से शिफ्ट होकर इतने पीछे गई है। अभी इधर भी देख लीजिए, नारायणी की दीवार पूरी पर्याप्त एक तरह से यहाँ पर खाली हुई है और आवागमन का पूरा रास्ता जैसा प्रशासन का प्लान है, पूरी जगह यहाँ पर निकल कर आई है। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आप इधर देखिए, उसके बाद मैं और जगहों पर भी आपको दिखाना चाहूँगा। मूल चीज़ जो है वो यहाँ है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं न कहीं मैं ये बात जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन दोनों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की जांच की जाए कि आखिर कहीं कहीं ये एरिया कम क्यों कर दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। मैंने सवाल किया तो लोगों ने इस बात का उलाहना दिया या इस बात का एक तरह से बचाव किया कि किसी भी मकान में अगर कोई पिलर ऐसा आ रहा है जिसके द्वारा मकान गिर सकता है तो 1 मीटर या कितना दूरी तक के लिए वो दायरा पीछे आगे किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसे आपको मैं इस जगह पे दिखाना चाहूँगा साथियों, इस जगह पे अगर आप देखिए तो यहाँ की चौड़ाई और वहाँ की चौड़ाई में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आप देखिए तो उधर दीवार ठीक आ रही है, यहाँ पर दीवार ठीक आ रही है और दीवार यहाँ तक ठीक आई है, लेकिन यहाँ आकर ये दीवार यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल आई। अगर इन दोनों, इस नाली और इस नाली की दूरी ली जाए तो हमें लगता है कि ये बहुत कम है। जो आपका मानक है उसके अनुरूप यहाँ 2 रोड नहीं निकल सकती, और अगर निकलेगी तो सकरी होगी, स्वाभाविक है कि वो सकरी होगी। और इसी जगह को आप देखिए, इधर इस जगह से लेकर इस जगह की दूरी आप कल्पना करिए कि आखिर इस जगह पर ये निर्णय क्यों लिया गया। यहाँ पर कोई ऐसा हमें निर्माण भी नहीं दिखता कि जिसकी वजह से इसे टेढ़ा किया गया हो। आप देखिए तो नारायणी आश्रम की दीवार वहाँ तक पीछे जा चुकी है और यहाँ पर कहीं न कहीं अब इसके पीछे किसकी मंशा है, क्या है, नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रशासन का जो उद्देश्य है उससे कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जबकि अभी मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा जहां पर जिन्होंने उस ज़मीन को कब्जा किया था उन्होंने खुद खाली कर दिया, लेकिन प्रशासन ने फिर से वो ज़मीन उनको सौंप दिया है, और जबकि वो ज़मीन खाली हो चुकी थी। चाहते तो वहाँ नाला बन जाता। तो ऐसे निर्णय कौन ले रहा है और क्यों ले रहा है और इससे किसका फ़ायदा या घाटा हो रहा है, ये जाँच का विषय होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, अब ट्रांस चौराहा गोविंदपुर पे ऐसा कभी कोई दिन नहीं होता, क्योंकि यहाँ 3-3, 4-4 विद्यालय हैं, महर्षि पतंजल से लेकर बीबीएस नारायणी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब घंटे 2 घंटे हम लोग जाम नहीं छुड़ाते। यहाँ का प्रशासन जाम छुड़ाने में पूरा टाइम उसका ख़त्म होता है, और सच बताऊँ तो यहाँ संकट बहुत हैं। लेकिन अब आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि इस जगह की चौड़ाई देख लीजिए, इस जगह की चौड़ाई आप ज़रा नापिए। इस जगह का चौड़ाई के अनुरूप अगर आप फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चौड़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसी बिल्डिंग बनी थी? मुझे इसमें कोई पिलर का काम तो दिख नहीं रहा है। तो भैया, या तो ये दबदबे की बात है कि कोई दबदबा या कोई लाभ लोगों को समझ में आया है जो निर्णय लिया गया है, और कहीं न कहीं ये निर्णय समाज के लिए या शासन प्रशासन के लिए उसकी मंशा के अनुरूप नहीं है। मैं प्रयागराज जिला अधिकारी महोदय, मांग मेला अधिकारी महोदय विजय किरण आनंद जी और लोक निर्माण विभाग, प्राधिकरण और जो भी इस ठेके से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, मैं उन सबका ध्यान इस पर डालना चाहता हूँ। साथियों, यहाँ एक बड़ी भ्रष्टाचार, मैं कहूँगा ये भ्रष्टाचार ही हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत किसी की ज़मीन को बचाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा और शासन की मंशा को बिगाड़ने के पीछे किसका लाभ है, ये ज़रूर सोचने का विषय है। मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे बहुत दिनों से मामला दिख रहा था,
तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। अभी एक जगह और आपको दिखाऊंगा जहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो अभी उस जगह पे मैं ले चलूँगा आपको। देखिए, आपको हल्की सी दीवार दिख रही होगी। यहाँ पर भी लगभग 4 दुकानें थीं, उन्होंने खुद तोड़ दिया अपनी दुकानें क्योंकि उनको अवैध कब्जा था उनका। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस जगह के खाली होने के बाद भी जो नाला बनाया गया है, उन दुकानों को उसी जगह पे छोड़कर उनकी जगहों को और फिर बनाया गया है। वहाँ पर भी ज़मीन बहुत सक्रिय हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे किसका लाभ हो रहा है, ये जांच का विषय है। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। मैं जल योद्धा आर्य शेखर, प्रयागराज से।